नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और वक्त है हमारे स्पेशल शो किसका बंगाल का। तो बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या विकास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुंडा और गुंडागर्दी, यही शब्द बंगाल की चुनावी रैलियों में गूंज रहे हैं। बंगाल में हर नेता की जुबान पर यही शब्द है। आज बंगाल के बांकुरा में ममता, नड्डा और योगी आदित्यनाथ की रैली थी। तीनों ने अपनी सभाओं में गुंडागर्दी का मुद्दा उठाया। अब सवाल यह है कि बंगाल में ना सत्ता पक्ष के लोग सुरक्षित हैं, ना विपक्ष के लोग। तो क्या बंगाल के गुंडे बेलगाम हो गए हैं? जो हमसे टकराएगा और चुप हो जाएगा, मोड़ा पे खेला होवे और खेला होवे, चेताव होवे। ये बांकुरा के रण की तस्वीर है। व्हील चेयर से नारे लगाती पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। हरे कृष्ण हरे हरे, तृणमूल हरे हरे। मंच से विरोधियों को चुनौती देते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और रोड शो से बंगाल जीतने का दावा करते बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तुष्टीकरण खेला शेष। लेकिन इन तीनों के भाषण में जो शब्द सबसे अहम था वो था गुंडा। रेले करे गुंडा নিয়ে আসা হবে। टीएमसी के गुंडे तो गुंडा দিয়ে আমরা ইলেকশন করতে দেব না। के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने डर और भय और आतंक में 5 साल जीता रहा है। বিজেপি মানে বিসর্জন। लगातार दूसरे दिन ममता बनर्जी ने आज व्हील चेयर से अपने विरोधियों को ललकारा। ममता बनर्जी ने कहा वो मेरी हत्या करके जीतना चाहते हैं, ये नहीं हो पाएगा। এবার তার ভোটটা নিতে হবে। তাই মানুষ তোমার সাথে আজকে নেই। তাই তোমাকে কি আমায় খুন করতে হবে? আমায় খুন করলে ভাবছো তুমি জিতে যাবে? আরো গোল্লা পাবে। মনে রাখবে খেলা হবে, বিজেপি খেলা হবে। ममता बनर्जी इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बाहरी गुंडों के बल पर बंगाल पर कब्जा करना चाहती है। আর ইলেকশনে মানে গায়ের জোরে ইলেকশন হবে, লুট করা হবে, রেলে করে গুন্ডা নিয়ে আসা হবে। সেই গুন্ডা রেল স্টেশনে থাকবে, ইলেকশনের দিন এলাকা এলাকায় ঢুকবে এবং জোর করে ইলেকশন দখল করবে। বহিরাগত গুন্ডা দিয়ে আমরা ইলেকশন করতে দেব না। कि बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को कर सकता है करने दो। ममता ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया तो बांकुरा की रैली करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की सरकार में टीएमसी के गुंडों के हिसाब का ऐलान कर दिया। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवार से हैं जो लोग शहीद हुए हैं। टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते। और याद करना, 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। ममता बनर्जी के पैर में चोट जरूर है, लेकिन आज ही ममता बनर्जी अपने विरोधियों को चुनौती देने से पीछे नहीं हटी। जंगल महल के इस इलाके में लगातार दूसरे दिन चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यहां तक कि ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि अब वो बीजेपी को एक ही पैर से खेला दिखाएंगी। আর যদি বিজেপি ভেবে থাকেন যে আমার একটা পা ভেঙে দিয়ে আমি এক পায়ে খেলতে পারবো না, জানেন তো নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। আমি এমন খেলা খেলবো এক পায়ে, বুঝতে পারবেন তাদের সাপোর্টে আমি খেলবো। ममता बनर्जी ने एक पैर ले खेला खेलने की बात कही तो बांकुरा के विष्णुपुर में रोड शो के जरिए लोगों का दिल जीतने निकले जेपी नड्डा ने कहा खेला तो खत्म हो चुका है। बीजेपी के लोगों ने हमें चोट पहुंचाया और इस चोट का जवाब हम देंगे। मैं घायल शेरनी हूं और घायल शेरनी शेर से, जो मरे हुए शेर से ज्यादा घायल खतरनाक होता है, तो अंदाज में देंगे और एक पैर से ही मुकाबला करेंगे बीजेपी का। देखिए, जल्द ठीक हो, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं।
लेकिन ये खेला शेष हो गेছে, खेला होबे ना। योगी और नड्डा ने तो टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया ही। राजनाथ सिंह ने भी गुंडागर्दी के मुद्दे को लेकर टीएमसी पर करारा हमला बोला। तो पश्चिम बंगाल में बम भी कुछ स्थानों पर बनते हैं, बम फेंके जाते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। लेकिन जिस दिन सरकार बना देंगे उसके दूसरे दिन से हम देखेंगे किसने अपने मां का दूध पिया है जो बंगाल की धरती पर बम बना सके और लोगों के ऊपर बम फेंक सके। ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तीनों ही बांकुड़ा जिले के आसपास चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर प्रचार करते हुए बीजेपी के नेताओं पर तीखा हमला किया, तो बीजेपी के नेताओं ने भी उन पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सवाल शब्दों का है, शब्दों में गुंडागर्दी, मार देंगे, मर जाएंगे, बदला लेने जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। सवाल यही उठता है कि क्या आज की राजनीति में और बंगाल की राजनीति में विकास के बजाय इन मुद्दों ने बड़ी जगह ले ली है। पूजा मेहता के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बांकुड़ा। गुंडागर्दी पर नेताओं की राजनीति हमने आपको दिखा दी, अब गुंडागर्दी की तस्वीर भी दिखाते हैं। आज पुरुलिया में बीजेपी के चुनावी रथ पर हमला हो गया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के अंबेडकर सम्मान यात्रा पर हमला किया है। टीएमसी इससे इनकार कर रही है। अब सवाल यही है कि क्या बंगाल में गुंडागर्दी के साए में ही चुनाव होंगे? वो गुंडागर्दी जो बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है, वो गुंडागर्दी जिस पर बंगाल में रोज भाषण हो रहा है। आज उसी गुंडागर्दी की तस्वीर पुरुलिया में फिर से देखने को मिली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पुरुलिया में भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही बस में तोड़फोड़ कर दी गई। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। इस हमले में बस का ड्राइवर भी जख्मी हो गया। हालांकि बाद में जेपी नड्डा ने बंगाल में गुंडागर्दी पर हमला बोला। कारदीप के यात्रा को टीएमसी के गुंडों ने वहां तोड़फोड़ की, वहां उसको रोकने का प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते को एक तरीके से, जिसको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा करके समाज में समरसता लाने का प्रयास कर रही थी, वह उन बातों को रोकने का प्रयास किया है। बंगाल चुनाव में हिंसा बेहद आम बात है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 10 मार्च को अपने ऊपर हमले का आरोप लगा चुकी हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे बंगाल में बिना भय और डर के निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करा सके। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, पुरुलिया। और अब बात बंगाल में चुनावी मौसम के दौरान धार्मिक हो रहे नेताओं की करते हैं। बंगाल में चुनावी रैलियों और सभाओं को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों त्योहार मनाया जा रहा है। सवाल यह है कि चुनाव में विकास मुद्दा है या कौन सा नेता कितना धार्मिक मंत्र जानता या पढ़ सकता है, ये काबिलियत का आधार माना जा रहा है। मंगलाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, क्षमा धात्री, सहस्रदा नमोस्तुते। जय जय श्री राम। अगर आप बंगाल की चुनावी खबरों से अनजान हैं, तो इन मंत्रों और नारों को सुनकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जय जय श्री राम कि ये लोकतंत्र का पर्व है या कोई धार्मिक सभा। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सफेद साड़ी में ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं, तो भगवा वस्त्र में योगी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणस्वयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। विडम्बना देखिए, बंगाल में चुनाव नई सरकार चुनने के लिए हो रहे हैं, लेकिन नेताओं की प्रतिबद्धता धर्म के सहारे खुद को बेहतर साबित करने की है। यह है नया भारत। शक्ति भूते सनातनी। आज ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ दोनों बांकुड़ा में थे। ममता बनर्जी ने चंडी पाठ से लेकर अलग अलग धर्मों के मंत्रों का उच्चारण किया।
वहीं योगी आदित्यनाथ ने ममता को राम विरोधी बता दिया। जय जय श्री राम। जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा, ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना। राम को हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता है। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। योगी ने ममता के चंडी पाठ पर सवाल खड़े किए तो जेपी नड्डा ने कहा कि दीदी ने देर कर दी। ममता जी ने 5 साल क्या किया? दुर्गा पूजा का विसर्जन रोक दिया, सरस्वती पूजा होने नहीं दी, राम जन्मभूमि के दिन शिलान्यास के दिन कर्फ्यू लगा दिया। सब लोगों को ध्यान में है और अब चंडी का पाठ करो चाहे जो करो, अब पछतावत हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। नामांकन के लिए नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी ने 2 दिन में करीब 14 मंदिर के दर्शन किए। चुनाव ऐलान से पहले बीजेपी का जो भी नेता बंगाल आता था मंदिर जरूर जाता था और अब चुनाव ऐलान के बाद बीजेपी के हर रैली में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तो ममता बनर्जी अपने हर रैली में चंडी पाठ कर रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या बंगाल में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा है? दरअसल बंगाल का धार्मिक समीकरण देखें तो हिंदुओं की संख्या 70.54% है, जबकि मुस्लिम 27.01% है और अन्य 2.45% है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। ऐसे में बीजेपी को ध्रुवीकरण का फायदा होना तय है। लड़ते लड़ते जिन्होंने शहादत पाई है, ममता की नजर मुस्लिम वोटों के साथ साथ हिंदू वोटों पर भी है। हिंदू भाई बोनेरा उलूध्वनि देवें, इसलिए वो अपनी रैलियों में चंडी पाठ के अलावा दूसरे धर्मों की भी बात करती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह बोले। बंगाल चुनाव अब तक का सबसे ध्रुवीकरण वाला चुनाव अगर हो जाए तो किसी को हैरानी नहीं होगी। बंगाल चुनाव में शायद पहली बार ऐसा हुआ हो कि किसी मुख्यमंत्री ने मंच से मंत्र उच्चारण या फिर मंत्रों का जो है जाप किया हो। ये वही राज्य है जहां पर आज से 2 साल पहले दुर्गा विसर्जन पर कोर्ट जाना पड़ता था और अब इसी राज्य के मुख्यमंत्री मंच से जो है वो चंडी पाठ करती है। रवि त्रिपाठी के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया, बांकुड़ा। तो चुनाव के वक्त हर धर्म के व्यक्ति को खुश करना है, इसलिए नेता धार्मिक हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.